डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आपके साथ रोज़मर्रा की तरह आपको क्लासेस आपकी लेने आ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चल रही है और आज हम सबसे पहले जनरल इंग्लिश ग्रामर करेंगे। उसके उपरांत हम फिजिक्स 10th का एज यूजुअल जो क्लास ले रहे हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम जनरल मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज कंसेप्ट जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं आपके कमेंट्स इसी वीक में क्लैरिफाई कर सकूं। गुड बाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जनरल मेंसुरेशन ऑफ ऑल क्लासेस जो चल रहे हैं, इसमें जनरल में हम कुछ गिवन फिगर्स हैं जो कि हमने फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, जिनके हमने एरियाज कर लिए हैं। उनके आधार पे आज हम कुछ फिगर्स का एरिया निकालेंगे। तो हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, हम उनके किस तरह से एरिया निकालते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर मैंने ली है, फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड, ट्रेपेजियम टाइप की है। ट्रेपेजियम विद गिवन मेजर्स, ये एक ट्रेपेजियम है, इसकी मेजरमेंट दी है। तो देखिए हियर क्या है, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स पैरेलल साइड्स दी हैं, कितनी है, 9 और मीन्स पैरेलल साइड्स, ये आ गई पैरेलल साइड्स, ठीक है। एंड नॉन पैरेलल साइड्स तो इसमें लेनी नहीं है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स is 3 centimeter. We know that area of trapezium is equal to 1/2 into sum of parallel sides multiplied by distance between them। इनमें कितना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड क्या, 1/2 पैरेलल साइड का क्या है, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाय डी ई। तो कर दो 1/2, ये कितना है भाई, 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 1/2, 9 और 7 16 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16, क्योंकि 2 के टेबल में आ गया 16, जो 2 के टेबल में जब आएगा इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपको फिगर दी है, आपने सिर्फ इसका क्या निकालना है, एरिया निकाल, ठीक है। नो नेक्स्ट हमें जो फिगर दी गई है, नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, फिर उसका देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको फार्मूलाज पहले समझा दिए हैं, सिर्फ अब हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह से इनके ऊपर हमें एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और करेंगे फिगर। पहले लेट्स ड्रॉ द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल टाइप। ये फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल फील्ड। ये एग्जांपल नंबर 2 है। Find the area of a given quadrilateral field with measurement as shown in the figure। इसकी मेजरमेंट शो की गई है फिगर में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल फील्ड की। तो ये डायग्राम है, लाइक दिस। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है, लिख दीजिए नाम ए बी सी और डी। इसमें ये दिया है डायग्राम, इसका वो दिया है कितना, 5.5 सेंटीमीटर।
और यहां से जो एक परपेंडिकुलर है ये कितना दिया है, ये दिया इसने 3.5 सेंटीमीटर। और यहां से जो दिया परपेंडिकुलर ये कितना दिया है, DE और BF ये दिया 2.5 सेंटीमीटर। आपने इसका एरिया निकालना है। अब इस फील्ड में क्या देखो, मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन एंड द कॉमन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर इनटू कॉमन डायगोनल। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये यहां से लेके आपको ये दिया है, ये डिस्टेंस यहां से लेके आपको ये दिया है, और ये डिस्टेंस भी आपको दिया है। ठीक है, आपने सॉल्व करना है। हियर H1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फर्स्ट जो है विच इक्वल टू DE। H2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर विच इक्वल टू BF एंड AC डायगोनल जो कॉमन है दोनों में वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर। हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ए quadrilateral is given by, वो कैसे निकलता है, 1/2 sum of perpendicular drawn on diagonal multiplied by diagonal। ठीक है, अब देखो 1/2 परपेंडिकुलर कौन सी है, H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल क्या आएगा AC विच इक्वल टू 1/2 H1 कितना है वो है 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर। करो 1/2, करो इनका सम, 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, 6.0 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर। अब देखो 2 1 2, 2 3 6, तो कितना आ गया भाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5.5 सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और 116.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फील्ड का निकालने का तरीका जो हमने पढ़ा है। ट्रेपेजियम का हमने पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा। अब जो नेक्स्ट फिगर है उसमें आपको एरिया निकालना है 4 चीजों का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ACDE। अभी बनाएंगे उसको, पहले फिगर बनाते हैं, देखते हैं। अगर देखिए आपको समझ नहीं आएगी तो पूछ रहे हैं, आपने मेरा जो लेक्चर तो पहले दिया हुआ है मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पे, आप उस पर जाइए, उसको देखिए कैसे किया है, मैंने सॉल्व करके दिया क्वाड्रिलेटर होता क्या है, पूरा हमने सॉल्व किया है। अभी उसी पे हम इस पे आएंगे नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 3। From the given figure find first area of, पहले क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACDE, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACDE, ये फिगर बनेंगी। अभी दूसरा निकाल लेंगे। देखिए फिगर क्या है, फिगर देख ही लीजिए पहले। A C B और E, यहां से जो EF डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसने दिया है कितना है, वो है 6.5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया है। और ये यहां से लेके यहां तक कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सॉरी ये मीटर में है, इसको मीटर में लिख लीजिए 30 मीटर। और ये कितना है
7 मीटर। और फिर उसने ये अलग पार्ट एक बनाया है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी, ये बी पॉइंट लिया। अब हमने क्या क्या निकालना है, हमने पहला निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी ई, नंबर 1। नंबर 2 निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई। देन हमने थर्ड निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। देखिए इस फिगर से क्या है, पहले आपको ट्रेपेजियम, आसानी से आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम आपको पता है, मैंने बताया था बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब ये कितना है, अगर 7 मीटर है तो ये भी यहाँ पे 7 मीटर कट जाएगा, ये यहाँ पे, फिर ये कितना रह गया, ये रह गया 6 मीटर, क्योंकि ये 7 मीटर और 7 मीटर दोनों मिला के 6 मीटर है। पहले निकालिए एरिया फर्स्ट। हेयर AC इज इक्वल टू 13 मीटर, DE इज इक्वल टू 7 मीटर एंड EF यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 6.5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर ACDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, sum of parallel sides into distance between them, distance between them। पहले इस पे लगा दीजिए पूरे का, तो यह 1/2, फिर सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। पहले आप 1/2 लिखो इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आएगा, AC प्लस DE इंटू आ गया EF। तो ये किसे 1/2, AC कितना है 13 मीटर, 7 मीटर इंटू 6.5 मीटर, तो कितना 1/2 इंटू 13 7 20 मीटर इंटू 6.5 मीटर, 10 2 1 2 10 2 20, 10 मीटर इंटू 6.5 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6.5 है ना, ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर इंटू 65/10, 10 से 10 कट गया तो कितना 65 स्क्वायर मीटर। अब पूरे खेत का जो एरिया है वो 65 मीटर आ गया है। नो लेट अस पार्ट सेकंड के लिए एरिया पैरेललोग्राम के लिए लेट्स ड्रा DB पैरेलल टू AE, ठीक है। DB जो है वो पैरेलल है AE के, सच दैट AB is equal to 7 मीटर है। Therefore area पैरेललोग्राम, area फिगर ABDE is equal to AB into EF। मतलब क्या हो गया, बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये क्या 6.5 इंटू 7, ये क्या है 6.5 मीटर इंटू 7 मीटर, तो क्या बने 7 5 या 35, 7 6 42, 7 6 या 42 और प्लस 3 45.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई 7 बाई 35, 7 6 42 और 3 45, 45.5 मीटर का स्क्वायर। अब रह गया हमारा फिगर नंबर 3, तो उसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया BCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो थर्ड फिगर का जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, नो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू पूरे क्षेत्र का हमने एरिया निकाला ना, एरिया ऑफ फिगर ACDE माइनस एरिया ऑफ फिगर ABDE, ठीक है। अब पूरे का फिगर का एरिया क्या था ट्रेपेजियम का 65 मीटर का स्क्वायर, माइनस किसका निकालना है हमने, एरिया अभी निकाला पैरेललोग्राम का, वो कितना था 45.5 मीटर का स्क्वायर। तो अब इनको इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 65 है, इसको ऐसे लिखेंगे 55.0, क्योंकि
इसके आगे पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है -45.5। यहां से लिया कैरी बन गया 10, 10 10 में 5 गया 5, यहां रह गया कितना 4। यहां से लिया कैरी बन गया 14, 14 में 5 गए 9, तो पीछे कितने 5 में 4 के 1, 19.5 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ गया नेक्स्ट फिगर का। अब एक और फिगर है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ दिस। इसमें बताया उसे क्या क्या निकालना है। तो लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 4। देखिए फिगर 4 में क्या दिया है। फिगर 4 में ये दिया आपको इस तरह की फिगर, ये 40 मीटर है, ये 41 मीटर है। ये नहीं दिया, यहां से लेके यहां तक दिया ही नहीं है। ये तो दिया आपको और ये भी आपको दिया, ठीक है। और यहां से ये लाइन ऐसे है और फिर ये ऐसे है, ठीक है। अब ये क्या दिया हमें, इस तरह से दिया ए बी सी और डी, और ये डिस्टेंस दिया 15 मीटर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या है, फ्रॉम द फिगर फाइंड एडी। पार्ट फर्स्ट में क्या निकालना है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है एडी कितना है, ठीक है। और उसके बाद एरिया ट्रेपेजियम ए बी सी डी। सेकंड एरिया ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एंड थर्ड क्या निकालना है, थर्ड निकालना है आपको एरिया बी सी डी। बी सी डी ये बिल्कुल वैसे आ गया जैसे अभी किए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। देखिए पहले हमें एडी निकालना है। अब ये क्या है, ये फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल डी एस बी या बी ए डी, ट्राइंगल बी ए डी इज राइट एंगल्ड एट बी। ये देखो बी पे 90 डिग्री का है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वी नो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल बाय Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square is equal to sum of square of the two side, perpendicular square प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम है पीजीटी की। और इस पे हाइपोटेन्यूज क्या है, इंप्लाई दैट। देखिए इसमें क्या आएगा, ये आएगा डीबी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें चाहिए एडी, पहले निकालिए। इंप्लाई दैट 41 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 40 मीटर का स्क्वायर। तो ये कितना है 41, जब 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे नहीं आता सीधा मल्टीप्लाई करो ऐसे, 41 जा 40, 4 1 जा 4, 4 से 4 जा 16, 1681 मीटर का स्क्वायर। देखिए मैं कर लूंगा बेटे, आपको तो करना है, आपने पीछे जाना है, उसके ऊपर कैसे सॉल्व करना है। तो ये आएगा 681 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, तो 2 जी लगे 1600 मीटर का स्क्वायर। यहां से निकालो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 मीटर का स्क्वायर माइनस 1600 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 1600 में निकल के ये माइनस 81 मीटर का स्क्वायर। तो 81 आपको पता है किसके टेबल में आता है, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि 81 जो होता है वो 9 मीटर का स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, इंप्लाई दैट एडी कितना आएगा आपका 9 मीटर। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं था, जब तक हमारे पास डिस्टेंस नहीं होगा बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स वी कांट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
अब हमारे पास आएगा, देखो इसी से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा और फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा, तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी निकालेंगे, इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक है। लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास एडी आ गया। ठीक है, नो पार्ट सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to 1/2 sum of parallel side AB plus CD into distance between them AD। ये निकाला अभी हमने, तो 1/2 AB कितना है 40 मीटर और CD कितना है 15 मीटर और AD कितना है 9 मीटर। चलो करो 1/2 इंटू कितना है ये 40 और 15 55 55 मीटर इंटू 9 मीटर। करो मल्टीप्लाई, कितना है 9 5 जब 45, 9 बाई 45 और 4 49। ठीक है, 9 बाई 45 9 45 4 49 बटा 2 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, 2 टू 4 4 टू 8 7 टू 14 पॉइंट 2 टू 5 10 मीटर का स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालने पड़ेगा। नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD सॉरी ABAD इज इक्वल टू, भाई क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि ये राइट एंगल है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, इसलिए so area of right angle triangle BAD is equal to 1/2 into AB base into altitude AD। ठीक है, तो ये आएगा 1/2 into base कितना 40 मीटर, अल्टीट्यूड कितना है 9 मीटर, 2 1 2 220 जा, तो कितना है 20 है 180 मीटर का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मीटर लिख दो। अब इसका भी आ गया एरिया और इसका भी आ गया। अब हमें चाहिए ये वाला एरिया, ये कितना होगा। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD। ठीक है, हम क्या करेंगे पूरे एरिया ट्रेपेजियम का, ये पूरा जितना भी है यहां से ABCD में से ये वाला माइनस करें ABD, तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए। Now part third, area of triangle BCD is equal to area of trapezium ABCD minus area of right triangle BAD। तो इसका कितना है कुल 247.5 मीटर का स्क्वायर, दूसरा 180 मीटर का स्क्वायर, 247.5 मीटर का स्क्वायर माइनस, आप दूसरी तरफ लिख सकते हैं भाई ये ऐसे स्क्वायर मीटर माइनस 180 स्क्वायर मीटर। तो जब इसमें माइनस करें कितना बनेगा 5 का 5 तो 0.0 है इसके आगे। ठीक है, 7 में से 0 के 7 और 14 में से 8 के 6, 67.5 स्क्वायर मीटर। तो ये थे भाई आपके जो 4 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करने के लिए लिए थे, और इसी से कल और एक दिन आपको जितना मैंने पीछे पढ़ाया उस पर दूंगा। फिर हम आपका लेंगे एक अभी रहता है फिगर राम्बस, उसके बाद सर्कल, ये सारा कराना है, करने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं विद ए गुड होप दैट यू मस्ट हैव गॉट समथिंग फ्रॉम मी। कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा है। देखिए आप डेली क्लास अटेंड करोगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 बिट बाय बिट, कहते हैं ना पेनी एंड पेनी विल मेक मैनी, बूंद बूंद से तालाब भरते हैं। तो इस तरह से आपका जो फीडबैक है आपको मिलता जाएगा, और आप भी मुझे फीडबैक दीजिए आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, समझ लग रहा है या नहीं लग रहा है। थैंक यू, बाय।
गुड बाय। प्लीज एक बात, मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।